जामवंत जी अंगद जी को अभी समझा ही रहे थे, उसी समय ऊपर गुफा में जटायु जी के भाई संपाति जी बैठे हैं। बेचारे के दोनों पंख जल गए हैं। पंख नहीं है तो उड़ नहीं पाते हैं। अब उड़ नहीं पाते हैं तो कहीं जा नहीं पाते हैं। कहीं जाते नहीं है तो भोजन नहीं मिल रहा है। कई दिनों से भूखे हैं। कान में कपियों की आवाज आई। गुफा से बाहर निकले, इतने सारे बानरों को देखा। वहीं से बोले, धन्यवाद ब्रह्मा जी, क्या अद्भुत कृपा हुई आपकी। इतने दिनों से भूखा था, इतने सारे बानर भेज दिए, आज सबको खा जाऊंगा। अंगद सुने खा जाऊंगा, बोले जय हो प्रभु, हम लोगों ने निर्णय किया न आगे जाके पानी में डूब के मरेंगे न पीछे सुग्रीव के हाथों मरेंगे, तब तक आपने यही मारने की व्यवस्था बना दी। एक ये गिद्ध है जो हम लोगों को खाने की बात करते हैं। एक जटायु जी गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में अपने प्राण की आहुति दे डाली। संपाति सुने जटायु, कपियों से बोले ऊपर से निर्भय हो जाओ, कोई भय नहीं मेरे से। जटायु मेरे भाई थे, क्या हो गया मेरे भाई को? श्री जामवंत जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। कपियों के साथ संपाति समुद्र तट पर गए और समुद्र जल को लेकर अपने भाई जटायु जी को तर्पण किया, तिलांजलि दी है। कहने लगे हम और जटायु दोनों भाई थे। एक बार हम दोनों ने सूर्य पर धावा बोल दिया। तेज किरणों से जब पंख जलने लगा तो मेरे भाई जटायु तो नीचे आ गए, परंतु मैं अभिमान वश और निकट गया। मेरे दोनों पंख जल गए, मैं धरती पर गिर पड़ा। तब चंद्रमा नाम के एक मुनि ने आकर मुझसे कहा था, संपाति याद रखना, त्रेता में राम जी के दूत जब सीता जी के अन्वेषण में निकलेंगे और जैसे उन दूतों का परिचय आपको प्राप्त होगा, आपके शरीर में नवीन पंख निकल आएगा। जैसे जामवंत जी सुने, बोले हम ही लोग वो दूत हैं, हम ही वो दूत हैं राम जी के। जैसे पता चला जटायु संपाति जी को, उनके शरीर में पुनः नवीन पंख निकल गया। पंख निकलते लगे फैलाकर संपाति वही नाचने। जब नाचने लगे तो जामवंत जी बोले, आपका काम हो गया ना, पंख मिल गया, अब आप हमारा काम करिए। पता है कि गिद्ध बहुत दूर तक देखता है। देखिए कहीं सीता जी दिख रही हैं। एक टीले पर खड़े होकर संपाति लगे देखने। देखते देखते बोले, मैं देखा हूं तुम नाही गिरहि दृष्टि अपार। मुझे दिख रहा है समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां वो देखिए अशोक वाटिका में वो अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है। जैसे संपाति जी ने पता बताया, सारे कपि नाचने लगे, बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयऊ न करत्यूं कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं रहा, नहीं तो अवश्य सहायता करता। एक कार्य कर सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप जितने कपि यहां आए हैं, आप सब में से जो एक छलांग में 100 योजन दूरी तय करने की शक्ति रखता है, वो राम जी का कार्य अवश्य पूर्ण करके आएगा, इसमें कोई संशय नहीं। एक छलांग में 100 योजन। हौसला बढ़ाकर, भरोसा दिलाकर संपाति जी गए। उनके जाने के बाद कपि लोग आपस में बात करने लगे। के जाइयो हो, उनको तो जाना नहीं था, प्रवचन दे दिए, चले गए 100 योजन। कौन जाएगा 100 योजन? एक कपि बोला, हम तो एक बार 20 योजन उड़े थे। दूसरे ने कहा, तुम 20 योजन, हम 30 योजन। एक ने कहा, बस इतने 50 योजन। जामवंत जी देखे तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे। बोले बहुत सुंदर, 50 के आगे कोई वीर यहां बैठा है जो 50 योजन के आगे जाएगा। एक कपि बोला, जामवंत जी हमार नाम से लिखिए 70 योजन। बोले बहुत सुंदर, क्या बात, 70 योजन। और हिम्मत बढ़िए, 70 के आगे कोई जाएगा यहां पर? एक बोला 90
जोजन चला जाऊंगा। बस पहुंच गए आप, और हिम्मत बांधो 90 के बाद 100 जोजन। कौन जाएगा 100 जोजन? जामवन जी और ललकारे, तब तक 90 वाला बार बार बोले हम जाएंगे। बोले रुका 2 मिनट, कहां जाएंगे? कौन जाएगा 90 के आगे? तब तक 90 वाला हम जाएंगे। रुका, जाएंगे 90 नहीं 99 जाओगे, डूब के मरी जाओगे। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले के समान बल नहीं रहा मेरे, नहीं तो मैं बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तन बरनी न जाय, उभय घड़ी महदीनी सात प्रदक्षिण दाय। भगवान ने बलि को बांधने के लिए जब त्रिविक्रम रूप धारण किया था, उस बढ़े हुए स्वरूप को मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा लगाई थी। मेरी युवा अवस्था थी, आज बूढ़ा हो गया हूं मैं, नहीं तो मैं बताता 100 जोजन किसे कहते हैं। जवानी को जब ललकारा ना, अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, लेकिन वापसी की गारंटी नहीं है कि लौट पाऊंगा यहां पर। जामवन जी मने में बोले कि जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर काहे बोल रहे हैं? जाना नहीं है, आना है। अच्छा ये बताइए, जो जा सकता है वो आ क्यों नहीं सकता है? जो जा सकता है वो आ क्यों नहीं सकता है? इसलिए अंगद जी बोल रहे नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि अंगद जी कह रहे मैं जाऊंगा। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, और जहां मैं होता है वहां भगवान की कृपा नहीं होती है, वहां केवल अभिमान होता है। यही अंगद यदि कहे होते कि भगवत कृपा से चला जाऊंगा तो संशय नहीं रहता। संशय तभी होता है माई बाप जब हम करने लगते हैं, और जब हम सौंप कर भगवत भरोसे होकर करने लगते हैं, तब संशय का कोई स्थान रहने वाला नहीं है। अच्छा आप बताइए, जाना किसको है? जिसको जाना है वो मौन बैठा है, और जिकरा जिकरा निखे जाए के निज निज बल सब काहू भाखा। 20 जोजन, 30 जोजन, 50 जोजन, 70 जोजन, 90 जोजन। ठीक आज का समय वाली स्थिति है। काम करने वाला चुपचाप बैठा है, और जिसको फोटास छपास की बीमारी लगी है वो प्रचार में लगा हुआ है। जाना है हनुमान जी को, मौन बैठे हैं। जामन जी गए धीरे धीरे खोजते खोजते हनुमान जी के पास, जाकर देखे हनुमान जी बड़े प्रेम से, पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान ही आपका बल है और वेग है, आप उस पार जा सकते हैं। कहिए जाएंगे ना हनुमान जी? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संसार का कौन सा कार्य आपके लिए असंभव है जो आप नहीं कर सकते हैं? आप जाएंगे ना उस पार हनुमान जी? हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामंत जी बोले कीर्तन करने के लिए आए हैं आप? ये कीर्तन करने का समय है, आप क्यों आए हैं आपको पता है कुछ? हनुमान जी बोले कुछ नहीं याद है। जामवंत जी स्मरण दिलाएं उनको। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वता का। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वता का। बोले हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है, उसी कार्य के लिए आपका स्मरण हो रहा है। जाएंगे ना आप उस पार?
हनुमान जी जैसे सुने राम काज लगी मम अवतारा सुनत ही भयउ परअवतारा। हनुमान जी महाराज विराट रूप धारण किए, लगे पड़ने, सारे कपि देखने लगे। इतने बड़े हनुमान जी विराट रूप धारण करके सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले जामवंत जी आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद कहीं बारहि बारा, लीलहि नागौ जलन दिखारा। लीलहि नागौ जाऊंगा दिखारा, सहित सहाय राम नहीं मारे, सहित सहाय राम नहीं मारे। आनौ यहाँ त्रिकूट उपारे, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारे। जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावन दीजौ मोहि, उचित सिखावन दीजौ मोहि। हनुमान जी गरजने लगे, बोले पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। जाऊंगा रावण को पकड़ के मसल के समाप्त कर दूंगा। रावण को उसकी सेना के साथ पकड़ के रगड़ के समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए पूरी की पूरी त्रिकूट पर्वत को लंका समेत हाथों में उठाकर और आपके सामने लाके रख दूं। क्या करूं? रावण को मारूं, रावण सेना दोनों को मारूं, लंका को लेकर आऊं, क्या करूं? तुरंत बताइए। जामन जी बोले नीचे आइए, बराबरी में आइए। न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका को लाइएगा। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सीतहि देखि कहु सुधियाए, सीतहि देखि कहु सुधियाए। सीतहि देखि कहु सुधियाए। हनुमान जी ऐसा गर्जे सारे कपि लोग डराई गए। हनुमान जी बोले जाऊंगा, रावणवा को पकड़ के आज ही रगड़ के समाप्त कर दूंगा, पूरी सेना को मार डालूंगा। लंका में सीता मैया है, लंका को ही उठा के ले आऊंगा। जामवन जी बोले कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और आके राम जी को बताइए बस। बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को बिना 2-3 फाइट के चला आऊंगा। बोले नहीं, डोंट टच हिम। रावण वाला डिपार्टमेंट हमारा आपका नहीं है, उसके लिए राम जी पर्याप्त है। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। यदि जब जामवंत जी न होते तो हनुमान जी महाराज आज ही राम कथा पूरी कर डालते। जामन जी बोले कपि सेन संग संहारी, निशिचर राम सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। जामवंत जी कहते हैं कपिसेन संग संहार निशिचर राम। कपियों की संग में सेना रहेगी, राम जी जाएंगे निशाचरों का संहार करेंगे और राम सीता ही आनी है। राम जी ही सीता जी को लाएंगे।
भगवान के इस पावन सुयश को त्रैलोक्य नारद आदि मुनि गाएंगे। जो इस कथा को कहेगा, गाएगा, सुनेगा, समझेगा, अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परम पद नर पावई। परम पद का अर्थ कई लोग ये समझते हैं कि महाराज मरने के बाद भगवान के धाम ना, जीते जी। परम पद नर पावई अर्थात भगवान के श्री चरणों में अनुराग की प्राप्ति हो जाएगी, यही परम पद की प्राप्ति है। परम पद नर पावई। अब इसके बाद की कथा श्री सुंदर कांड जी में प्रवेश करती है। कितने लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं? अरे बाप, तो पूरा गाजीपुर सुंदरे कांड के पीछे लागल बा। अच्छी बात, अच्छी बात। लेकिन सुंदरकांड के बादो गोस्वामी जी कुछ कांड लिखे हैं, उनको भी पढ़िए कभी कभी समय निकले तो। हाँ, कई लोग सोचते हैं सुंदरकांड पढ़ेंगे तो सब सुंदर होगा। सुंदरकांड खाली पढ़ला से सुंदर ना होई, सुंदर कर्म करने से सब सुंदर होगा। हमारे जीवन में 4-5 वो ऐसनो लोग हैं जो दिन भर गीता पुराण की बात करते हैं। इतने निकृष्ट आदमी निकले वो 4-5 लोग, भगवाने मालिक हैं। हाँ, अरे हमारे एक दीदी हैं, उनकी जब शादी तय हुई तो उनके ससुर जी खाली रामायण की बात करें, और जब बिहवा हो गया तब पता चला इतना निकृष्ट आदमी, भगवान बचावे ऐसा लोग से। दीदी छोड़ के आ गई घर में रहने लगी। वो सब मारने की तैयारी कर दिए दहेज के लिए। इतना दहेज मिला था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है? भगवान मालिक है हो। देखिए, सुंदर कांड पढ़ने से सुंदर होगा कि नहीं होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन सुंदर कर्म करने से अवश्य जीवन सुंदर होगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए कर्म की प्रधानता मानिए, कर्म न बिगड़े माई बाप है। सुंदर कांड, सुंदर नामक पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हुई, इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। मुनि लोग अनेक कारण महात्मा बताते हैं। इसी कांड में हनुमान जी को पहली बार मां का दर्शन मिला, इसलिए सुंदर। इसी कांड में हनुमान जी को पहले सीता जी ने बेटा कहा, फिर आए तो राम जी ने पुत्र कहा, इसलिए सुंदर। इसी कांड में विभीषण जी को भगवान की शरणागति हुई, इसलिए सुंदर। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान की अनपायनी भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए सुंदर। इसी कांड में राम जी को सीता जी की सूचना मिली, सीता जी को राम जी की सूचना मिली, इसलिए सुंदर। अनेकों कारण है, कुल मिला जुला के सुंदर कांड सुंदर है? प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे हैं। भगवान श्री राम के चरणों को प्रणाम किया। वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ा मणिम। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, नान्याय स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। हे प्रभु, मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है, विश्वास नहीं है। सत्यम बदामि च भगवान अखिलांतरात्मा। सत्य बोल रहा हूं। भगवान बोले, क्या गारंटी है? बोले, भगवान अखिलांतरात्मा, आप पूरे अखिल ब्रह्मांड के अंतरात्मा में वास करते हैं, आप मेरे अंतरात्मा में हैं, जान रहे हैं कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। क्या चाहिए? भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में। प्रभु, मुझे आपकी निर्भरा भक्ति चाहिए, और इसके साथ कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। कामादि, काम और आदि, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, 6 विकार के रूपी दोष से मेरे मन को रिक्त करिए, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तीसरे श्लोक में हनुमान जी के 8 स्वरूप को गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदन किया। 8 स्वरूप दर्शन करिए, साथ में गाइए। अतुलित बलधामम
हनुमान जी आप अतुलित बल के धाम हैं। स्वर्ण शैलाभदे हम, स्वर्ण के समान आपका विशाल चमकता हुआ शरीर है। तनुजवन कृशानुम, दानव रूपी वन को समाप्त करने के लिए आप अग्नि के समान हैं। चौथा, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में आप अग्रगण्य हैं हनुमान जी। पांचवा, सकल गुण निधानम, समस्त सद्गुणों के भंडार हैं। छठा, वानरों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। सातवां, रघुपति प्रिय भक्तम, आप राम जी के प्रिय भक्त हैं। आठवां, वात जातम नमा, आप पवन पुत्र हैं, पवन के समान बल और वेग है। ये हनुमान जी के अष्ट स्वरूप हैं। और आप ठीक से देखिएगा तो इन्हीं आठों स्वरूप को केंद्र में रखकर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर कांड की रचना की। इस कांड में हनुमान जी की आठों स्वरूप समाहित हैं। जामन जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। जाइए सीता जी को देख कर आइए। यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, होए ही काज मोहि हरस बिसेरी। यह कही नाई सबन कहु माथा, यह कही नाई सबन कहु माथा। चलो हरसि अधरि रघुनाथा, चलो हरसि अधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर संहारे। कर क्यों पवन तनय बल भारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी। हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़ गए। बार बार रघुबीर संहारी, भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर संहारे। कर के पवन तनय बल भारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी। जिमि अमोघ रघुपति कर बान, जय गिर चरण दे हनुमंता, जय गिर चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चलो हनुमान, एहि भांति चलो हनुमान। जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे। मैनाक होहि श्रमहारे, मैनाक होहि श्रमहारे, मैनाक होहि श्रमहारे। श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को इतनी अच्छी लगी। यह एक निवेदन करूं आपसे। देखिए, कई बार क्या होता है कि मनुष्य अविवेक में, अहम में, मान में कोई यदि बात कह जाता है तो कहने के बाद अपना भूल स्वीकार नहीं करता है और अपनी बात को सिद्ध करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है कि ना ना हम जो बोलनी है वह सही बात। यदि अनजाने में कोई बात
निकल जाए और कोई श्रेष्ठ यदि समझाए तो अपनी भूल को स्वीकार करके और श्रेष्ठ की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व का लक्षण है। हनुमान जी बोले जाऊंगा समाप्त कर दूंगा। जामन जी बोले कुछ नहीं करेंगे, जाएंगे देख के चले आएंगे। उनकी बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कहा आप उचित कह रहे हैं, है? स्वामी के आगे कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि लोग स्वामी की छोड़कर हमारी प्रशंसा करने लगे। ये अमर्यादित व्यवहार है, ठीक ना? मना किया हनुमान जी को, आप कुछ नहीं करेंगे। यही ना कारण है, और कौन कारण है? हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। बोले जब तक लौट के नहीं आता हूं आप लोग यहीं रहिए। सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़े, बार बार जय घोष किए, चले। जितना वेग भगवान हनुमान जी ऊपर लगाए उतना बल नीचे भी गया। यहां फिजिक्स है, न्यूटन तो बाद में खोजे, हनुमान जी महाराज पहले ही खोज डाले थे। तीसरा नियम कहता है गति का सिद्धांत, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहां देखिए गोस्वामी जी कहते हैं जैसे हनुमान जी चले, जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसो गा पाताल तुरंता। जिस पर्वत से हनुमान जी टेकअप किए थे, और समझिएगा हनुमान जी हवाई जहाज जैसा दौड़ के नहीं टेकअप किए थे। हनुमान जी वर्टिकल टेकअप किए, जैसे रॉकेट जाता है, एक ही जगह से ऊपर गए। तो रॉकेट जब उड़ता है तो आप देखते होंगे नीचे पूरा फोर्स लगता है। हनुमान जी जब ऊपर गए तो हनुमान जी के ऊपर जाने का फोर्स नीचे गया, और कहां तक गया? पाताल तक सब कांप गया। चले उसोगा पाताल तुरंत। जिस प्रकार भगवान का मोह बाण जाता है, हनुमान जी गए। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, बाहर आए, हनुमान जी से बोले हम आपके पिताजी के मित्र हैं, विश्राम करिए थोड़ी देर। हनुमान जी बोले रुकिए काका जी। हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत कार्य पूर्ण नहीं कर लेता विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके आगे बढ़े। कंपन कहां तक गई थी? उसी पाताल में देवता छिपे हैं रावण के डर के मारे। देवताओं ने हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए सुरसा जी को भेजा। सुरसा आई, श्री हनुमान जी के मार्ग के बीच में खड़ी हो गई, बोली देवताओं ने तुमको भोजन बना के मेरे सामने परोसा है। आज सुरन मोहि दीन आहारा। हनुमान जी सोचे उन्हीं देवताओं के लिए जा रहा हूं लंका, और हमरे के भोजन बना के परोस दिए। बोले देखो आपको बहुत भूख लगी है, थोड़ा कंट्रोल करिए, प्रभु का कार्य करके अपने आप आपके मुख में चला आऊंगा, परंतु सुरसा कवने जतन दे नहीं जाना। जब किसी भी प्रकार हनुमान जी को जाने नहीं दी तो हनुमान जी बोले मुंह खोलो, खा लो। एक जोजन का शरीर बढ़ाया। किसने? सुरसा ने। एक जोजन यानी 12 किलोमीटर। खेल शुरू भया। जो जन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह तु गुण बेस्तारा, कपितन कीन्ह तु गुण बेसारा। 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तिस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तिस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस हनुमान जी सुरसा महाराज। बदन बढ़ावा, दास
सुदून कपि रूप दिखावा, सुदून कपि रूप दिखावा। सत जो जनते ही आनन कीन्हा, सत जो जनते ही आनन कीन्हा। अतिल गुरु पवन सुत लीन्हा, अतिल गुरु पवन सुत लीन्हा, अतिल गुरु पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। रोकाता भीतरी हौल फेंक देता एकदम। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन, हनुमान जी बोले बढ़ा मऊ बढ़ तनी 8 जोजन। सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50, हनुमान जी 100। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला। सत जो जनते ही आनन कीन्हा। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। ये जो मुहुआ उसने खोला था, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि 200 जोजन का हो जाऊं तो लगभग 2500 किलोमीटर का लंबा हो जाऊंगा। फिर दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास, बायां हाथ रहेगा सीता जी के पास। भगवान देखेंगे तो सोचेंगे इनको बोला था सीधा सीधा जाने के लिए, ऊपर काहे जा रहे हैं। क्या गारंटी है कि मेरे 200 होने के बाद ये 300 की नहीं होगी। 1 जोजन से प्रारंभ होकर 100 जोजन तक बढ़ गई। यहां हनुमान जी ने चकमा दिया। चकमा बुझा था? चकमा हम लोग छोटे थे तो एक खेल खेलते थे, कौवा उड़ चिड़ई उड़। आप लोग भी खेले होंगे। कौवा उड़, चिड़ई उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, मैना उड़, सुगा उड़, गधा उड़। अजय गधा उड़ाई वो चोर पड़ी। ओकरा बाद ऐसे ऐसे हाथ करिए और जितने मेंबर हैं वो लपड़ी आते हैं ना, तो उसमें चकमा दे के मारा जाता है। दिखाया जाए कुछ और, अब मारा जाए इधर से। हनुमान जी सुरसा को बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए और जैसे 100 जोजन का उसने मुख खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। लघु रूप नहीं, अति लघु रूप, सूक्ष्म रूप धारण करके श्री हनुमान जी सुरसा के मुख में प्रवेश किए। बदन पैठी पुनि बाहिर, भीतर गए, देख दाख के भीतर सब ठीक ठाक है कि नहीं। बाहर आए और बाहर निकल कर बोले माँ मैं भीतर जाके आ गया, अब मैं आगे जाऊं। यहां सुरसा बड़ी प्रसन्न हुई। सुरसा ने कहा हनुमान जी देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले कुछ पता चला? सुरसा ने कहा आपके बड़े हुए स्वरूप का दर्शन हुआ, जिससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। सुरसा जी आशीर्वाद देकर गईं,
लेकिन यहां हनुमान जी को थोड़ा एक भ्रम में डाल गई। सुरसा ने कहा राम काज सब करी हो। जैसे सुरसा ने कहा सब करी हो, हनुमान जी सोचने लगे कि राम जी तो एक ही काम बताए हैं, सीता जी को देख के आना। जामवंत जी भी एक ही काम बताए हैं, मैया को देख के आना। ऐ सुरसा बोल रही है सब काम करना, तो ये और कौन कौन काम आ गया? बोले चलो आगे देखा जाएगा। आगे चले तो समुद्र में लंका से ठीक पहले रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। का नाम है सिंहिका। ये राहु की मां है। एक सूत्रीय कार्यक्रम लेकर आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की छाया पकड़ के खींचती थी और पानी में डुबो के मार देती थी। जैसे हनुमान जी के परछाई को पकड़ा, लगी खींचने नीचे, हनुमान जी नीचे देखे, तासु कपट कपि तुरत ही। हनुमान जी समझ गए कि ये परीक्षण करने नहीं आई है, मारने आई है। और शरीर ढीला कर दिया और खींचो। क्यों? रेंज में आईबू तब न प्रसादी तहरा के देम। लगी खींचने सिंहिका। हनुमान जी जैसे पास पहुंचे, हनुमान जी ने एक मुष्टिका उसके ऊपर मारा। जय श्री राम। ताहि मार मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। एक मुष्टिका मारे, उसी में समाप्त हो गई। सिंहिका को समाप्त करके हनुमान जी लंका के एक त्रिकूट पर्वत के एक शिखर पर गए। लंका को देखा, चारों तरफ रखवालों को देखकर हनुमान जी विचार किए दिन में जाना ठीक नहीं है, अंधेरे में चलूंगा, संध्या बेला में कोई देखे ना मुझे। संध्या बेला में मशक जैसा, मशक कहें तो मच्छर नहीं बने, बिल्ली का नवजात बच्चा जो जन्म लेता है उसके आकार का भी नाम मशक है। जितना छोटा बिल्ली का बच्चा होता है, हनुमान जी आकार छोटा किए, रूप कपि का ही था। हनुमान जी महाराज मशक समान रूप कपि धारे, मशक समान रूप कपि धारी। लंका ही चले सुमिर नर हरि, लंका ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरे, राम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सि मोहिनिंदरे, सो कह चल सि मोहिनिंदरे। जान ही नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोर, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी मशक जैसा छोटा रूप धारण करके अंधेरे में लंका के मुख्य द्वार मेन गेट से दबे पांव धीरे धीरे लंका में प्रवेश करना प्रारंभ किए। रावण ने लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। का नाम है? लंकिनी। नाइट विजन कैमरा लगा के बैठी थी आंखी में। हनुमान जी सोचे कि दबे पांव जा रहा हूं, कोई देखेगा नहीं, लंकिनिया देख लियो। और जैसे देखी हनुमान जी को चिल्लाई, बोली सठ तू जानता नहीं है, मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश करता है। लंका में जो जो चोरी करने आते हैं मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी बोली चोर को खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको नहीं खाई रावणवा को? हमको खाने की बात करती हो? अरे खाना है तो मलदहवा आम खाओ। बोली आम? आम क्या है? हनुमान जी बोले जो राम और आम को नहीं जानता उससे अभागा दूसरा कोई आदमी नहीं है। जिसको राम और आम से प्रेम नहीं है साहब। बोली राम का नाम मत लेना, लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह है। आम कैसा होता है? हनुमान जी बोले खैबू, नीचे आओ खियाओ तनिया बहिने। हनुमान जी मुष्टिका पीछे बांध करके बैठे हैं। लंकिनी पूछी पीछे का है? मलदहवे आम है, नीचे आओ। जैसे झुकी गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनी। हनी मने धर देना।
जैसे झुकी एक मुष्टिका बांधे, जय श्री राम। जैसे एक मुष्टिका हनुमान जी बढ़िया से धरे मिजाज से, खून की उल्टी करके फेंका गई उतना दूर। रुधिर बमत धरनी धनमनी। हनुमान जी दौड़ कर गए, उठाए, उठा करके लंकिनी से पूछे, हाउ वाज द टेस्ट, कैसन लागल है? लंकिनी हाथ जोड़ कर कहती है, बहुत भाग्यशाली हूं मैं। हनुमान जी बोले, परसदिया देनी है तब बुझाइल है। बोली, नहीं नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, चलत बिरंची कहा मोही चिन्हा। मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। जिस दिन किसी बानर के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि अब निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो स्वयं भगवान श्री राम के दूत श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। एक ही मुक्का मारे हनुमान जी पूरी मति पलट गई। यहां इतना बढ़िया उपदेश की है लंकिनी, कहती है, आपके साथ हमारा जो मुलाकात हुआ है ना, हनुमान जी बोले, मुलाकात की मुकालात, हाँ मतलब वही जो हुआ है, इसको मैं जीवन में कभी भूलूंगी नहीं। हनुमान जी बोले, हम जिसको प्रसादी देते हो कभी नहीं भूलता है। यहां लंकिनी कहती है सत्संग की महिमा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख सतसंग। कहती है लंकिनी की तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग और मोक्ष का सुख रख दीजिए, और दूसरे पलड़े पर लव मात्र सत्संग का सुख रख दीजिए। लव बुझा रहा है? लव हम लोग पढ़े कि समय की सबसे छोटी इकाई का नाम सेकंड है, यही ना पढ़े हैं? पलक एक बार गिरने में पलक को जितना समय लगता है, उस समय का नाम है निमेष। जितना टाइम लग रहा है इसका नाम है निमेष। और एक निमेष का 1/3 भाग, एक निमेष को 3 भाग में बांटिए, जो एक भाग है उस एक भाग का नाम है लव। कहती है स्वर्ग और मोक्ष के सुख को एक तराजू पे रखिए पलड़े पर, और दूसरे पर लव मात्र भी यदि सत्संग प्राप्त हो गया उसके सुख को रखिए, तो ये स्वर्ग और मोक्ष का सुख मिलकर उस सत्संग के सुख की बराबरी करने वाले नहीं है। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज गीता कुटीर हरिद्वार कहते हैं बार बार, अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतदारा कोई काम नया। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतदारा कोई काम नया। अरे ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी।
जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। अरे सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर ले। अरे हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर ले। अरे प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संग। यहाँ पर लंकिनी ने हनुमान जी से निवेदन किया, प्रवेशी नगर की जय सबका जा। फिर हनुमान जी घबराए। वहां सुरसा कह रही थी कि राम काज सब करी हो। यह लंकिनी भी बोल रही है, प्रवेशी नगर की जय सब काजा। ये भाई सब काम कौन सा आ गया? राम जी एक ही कार्य बोले हैं, जामवन जी एक ही कार्य बोले, हनुमान जी बोले आगे बढ़ो फिर सोचा जाएगा। लंका में प्रवेश किए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित। पूरी रात हनुमान जी लंका ढूंढते रहे, जहां जाते थे योद्धा दिखाई पड़ते थे। रावण के मंदिर में जाकर देखे, घर में रावण मदिरा पी के सोया है, सीता जी कहीं नहीं मिली। तब तक अचानक भोर बेला में भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी को सुबह भोर बेला के हल्के प्रकाश में एक ऐसा घर दिखाई पड़ा लंका में जो पीछे के सभी घरों से भिन्न था। भिन्न क्यों? इस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जा। घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी मैया का विरवा लगा हुआ था। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। आंगन में तुलसी जी का विरवा दिखाई पड़ा। दीवार पर धनुष बाण संग। ये विलंब नहीं लगा कि ये भगवान के किसी भगत जी का घर है। देखिए, हम यदि भक्त हैं तो हमारा परिवेश, हमारा वेश सब बताना चाहिए कि हम भक्त हैं। लेकिन होता क्या है, आदमी परिवेश नहीं दिखता कि भगत का है, मुंह से बताए पड़ता है कि हम भगत हैं। कई लोग को तो मैं भी जानता हूं। एक लोग मैं जानता हूं कहते कि हम दुनिया का सारा तीर्थ कर लिए हैं,
हमसे से बड़ा कोई भगत नहीं है। वो तो यहां तक कह दिए थे हमारी बच्चों को कि हम प्रहलाद की कोटि में आते हैं। जिस कोटि में प्रहलाद आते हैं उस कोटि के भगत हम हैं। बताने से बचा जाए माई बाप, क्यों? जिसके पास होता है वो बताता नहीं है, और जिसके पास नहीं होता है वो केवल बताता रहता है। हम न बतावें, हमारा परिवेश बतावे कि हम भगत हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री ने बहुत पहले हमसे एक बात कही, राजन जीवन में कभी शोर मत करना, काम ऐसा करना लाला कि संसार में शोर होने लगे, तुम मुंह से शोर न करना। घर ऐसा हो, परिवेश ऐसा हो कि जैसे विभीषण जी के घर के आगे आज हनुमान जी खड़े हो गए हैं, हमारे घर के आगे भी कोई भगवान का भक्त संत आके एक दिन खड़ा हो जाए, ऐसा हमारा घर होना चाहिए। हनुमान जी खड़े हो गए, मन में सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सजन कर भासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, ठीक ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी महाराज घर के बाहर खड़े होके मन में तर्क करने लगे कि लंका राक्षसों की नगरी, यहाँ भगत जी कैसे आगे? भाई ये भगत जी का घर दिख रहा है, यहाँ कैसे भगत जी आगे राक्षसों के बीच में? अभी तर्क हनुमान जी कर रहे थे, तब तक विभीषण जी जगे। और जगने के बाद क्या किए? राम राम ते ही सुमिरन की। विभीषण जी जगने के बाद राम राम किए। एक दिन भैया मैं सोच रहा था कि विभीषण जी महाराज कोई 2 BHK के फ्लैट में रहते तो होंगे नहीं। उनका अपना एक महल होगा, मैं विशाल महल होगा। महल के भीतर भीतर और भीतर जाकर उनका अपना शयन कक्ष होगा। शयन कक्ष के भीतर उनका अपना बिस्तर होगा जिस पर सोकर उठे होंगे। महल के बाहर बहुत बड़ा गार्डन होगा, कैंपस होगा, फिर बाउंड्री वॉल होगी, और उस बाउंड्री वॉल के बाहर हनुमान जी महाराज खड़े हैं। ठीक, यदि विभीषण जी उतने भीतर घर के भीतर बैठे हैं, जगे और जगने के बाद राम राम ऐसे राम राम किए होंगे तो बाहर सुनाई पड़ा होगा। फिर महाराज पहली बात, अभी विभीषण जी जगे नहीं है, विभीषण जी जगाए गए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, विभीषण जी जगे नहीं, जगाए गए। उसी समय क्यों जगे? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद जग जाते। जिस समय हनुमान जी बाहर आके खड़े भये तभी विभीषण जी क्यों जगे? इसका मतलब जगाए गए हैं। किसने जगाया? राम जी ने जगाया। यदि आपके जीवन का मार्ग धर्म सम्मत है तो आपको आपकी चिंता नहीं करनी है। आपकी चिंता के लिए जगदीश ही आपके साथ लगे रहेंगे। आप केवल चलते बनिए, बस आप केवल यात्रा करिए। भगवान जानते हैं केकरा केकरा कहां कहां से मिलावे के बाद के कौन कौन काम करी, अब मिलाते जाएंगे। आपको केवल चलना है माइला। विभीषण जी जगे, रोज धीरे धीरे राम राम बोलते होंगे। आज जगने के बाद जोर से बोले होंगे राम राम। क्यों? भगवान बुलवाए होंगे, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। जैसे विभीषण जी राम राम बोले, हनुमान जी सुने, अरे तो अपनी पार्टी वाले भगत जी हैं, राम राम बोल रहे हैं। हनुमान जी सोचे, ई राम राम बोले तो हमको अच्छा लगा, यदि हम बाहर से राम राम बोलेंगे तो इनको भी अच्छा लगेगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके लगे राम राम का कीर्तन करने। विभीषण जी सुने राम राम, बाहर से पूरी लंका में राम राम कहने का लाइसेंस केवल एक ही इशू हुआ है हमारे नाम से, वो भी टर्म कंडीशन के साथ इशू हुआ है कि जितना राम राम गाना है 4 दीवारी के भीतर, बाहर चेला नहीं बनाओगे, न किसी को कान फूकोगे, न बाहर कीर्तन अष्टजाम करोगे, जो भी करना घर के भीतर।
और ये घर के बाहर खुलेआम राम राम हो रहा है, इसका मतलब ये कीर्तन करने वाला जरूर विदेशी है, लंका का तो है ही नहीं, इंडिया से आया होगा। विभीषण जी महाराज दौड़कर बाहर आए, ब्राह्मण का रूप दिखाई पड़ा, करी प्रणाम पूछी कुशलाई। अच्छा, कोई अनजान व्यक्ति आपसे मिलेगा तो प्रणाम करने के बाद आप सबसे पहले क्या पूछेंगे? कहां से आए हैं भाई साहब, आपका क्या नाम है, कहां जाएंगे, पहले पूछेंगे ना। विभीषण जी ने न नाम पूछा न गांव पूछा, पहले बताइए ब्राह्मण देवता आप ठीक ठाक है नू, सब कुशल है नू, इनू का है। क्यों कुशलता पूछी? विभीषण जी कहना चाहते हैं कि आप जो राम राम गा रहे हैं, यहां राम बोलने पर बड़ी कुटाई होती है, आप तब से खुलेआम गा रहे हैं, सब कुशल है ना? हनुमान जी बोले हमार न पूछिए, 2 लोगों को प्रसादी बांटा हूं पीछे में, एक तो सीताराम हो गए, दूसरे बता सकते हैं हम कैसे हैं, हम तो एकदम चकाचक आनंद है। विभीषण जी देखिए इतने निडर, विभीषण जी हाथ जोड़ लिए, क्या कहीं आप भगवान के किसी भक्तों में से कोई भक्त तो नहीं है कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करन बड़ भागी। कहीं आप स्वयं प्रभु श्री राम तो नहीं है? विभीषण जी की बात सुनकर हनुमान जी देखे ये तो गलत दिशा में जा रहे हैं। हनुमान जी बोले मैं कोई नहीं हूं जो आप कह रहे हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई और उसके बाद कहा विभीषण जी मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान आपके सम्मुख खड़ा हूं, मैं भगवान का दूत हूं। विभीषण जी गदगद हो गए। यहां विभीषण जी कहते हनुमान जी मैंने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मुझे भगवान का दर्शन मिले, क्या मेरे पर भी कभी रघुनाथ जी कृपा करेंगे? है? विभीषण जी की बात सुनकर हनुमान जी बोले आप अपनी बात करते हैं, आप मुझे देखिए ना, पहले मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आता हूं। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही